हाय एवरीवन। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हो तो एक स्टोरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्टोरी गॉट्रॉक्स फैमिली की, अमेरिका की एक रिच फैमिली की। तो देखते हैं कि इसके क्या आउटकम्स निकलते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि गॉट्रॉक फैमिली का हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ये है कि बहुत ही वेल्दी फैमिली है। वेल्थ इसकी कहाँ से बनी है? इसकी वेल्थ बनी है स्टॉक मार्केट से। ईयर ऑन ईयर इनको अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है स्टॉक से और ये उसको री इन्वेस्ट करते हैं। इनकी जो इनकम है वो हर साल कंपाउंड होती गई और जनरेशन टू जनरेशन ये और वेल्दी होते गए। अब ये तो हो गई पिछली कहानी। अब क्या होता है कि इन फैमिली में जो अब करंट जनरेशन है उनके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करते हैं। और उन्होंने क्या किया, इन स्मार्ट कजन्स को ये बात बताई कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, जितना अभी आप कमाते हैं उससे ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। आप समझ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर डिकेड से इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन ये जो इनका दोस्त है जो एक ब्रोकर है या आप कह लो कि इनका कोई फ्रेंड है जो एक्टिवली स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, वो इनको सजेस्ट करता है कि अगर आपके पास कुछ शेयर्स हैं। देखो ये फैमिली की मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। इस फैमिली के पास अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स फंड है। यानी कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप कंपनीज हैं उनमें इनका पैसा लगा हुआ है, उस इंडेक्स में इसका पैसा लगा हुआ है। अब वो इंडेक्स हर साल ग्रो करता है, उस इंडेक्स की कंपनीज हर साल ग्रो करती है और इनको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। अभी जो समझदार बंदा आया है ना इनके बीच में, ब्रोकर जो इनका फ्रेंड है, वो कह रहा है कि यार तुम सभी के पास, कजन्स के पास इक्वल होल्डिंग्स है, लेकिन अगर आप कुछ स्टॉक्स अपने उनको ऑफर कर दो अपने दूसरे कजन को और उनसे जो मैं कह रहा हूं वो वाले स्टॉक्स और ले लो। अभी तो सबके पास बराबर स्टॉक्स हैं, सेम क्वांटिटी और सेम स्टॉक। तो ये ब्रोकर सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने कुछ स्टॉक्स एक्स वाई जेड उनको दे दो और उसके बदले में दूसरे स्टॉक्स अगर आप ले लेते हैं तो आप ज्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। अब देखिए स्मार्ट कजन्स इनको क्यों लिखा हुआ है, ये दिमाग ज्यादा चलाते हैं। इन्होंने यही किया, अपने दोस्त के कहने पर ये अदला बदली कर ली स्टॉक्स की, इंडेक्स को छेड़ दिया। ठीक है। अब उससे हुआ क्या देखो, उससे हुआ ये कि जो फैमिली की वेल्थ ईयर ऑन ईयर डिकेड ऑन डिकेड ग्रो कर रही थी, अब वो ग्रो तो कर रही है लेकिन उसका रेट कम हो गया है। उसका ग्रो करने का रेट कम हो गया। सपोज पहले 20% पर एनम से वो ग्रो कर रही थी, अब उसका जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो गया है, 18 हो गया, 17 हो गया, ऐसा हो गया। अब बात यहाँ ये आती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका सीधा सा जवाब है कि अब तक फैमिली किसी भी ब्रोकर की मदद नहीं ले रही थी, वो सीधा इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रही थी और इंडेक्स के जो चार्जेस होते हैं, जो भी उसके मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। लेकिन अब जो फैमिली जो भी कमा रही है उसका एक हिस्सा ये इनका दोस्त जो ब्रोकर है वो ले लेगा कमीशन का। तो अब इन स्मार्ट कजन्स को लगा कि यार ये तो दिक्कत हो गई, जो मेरे साथ वाले हैं, मेरे कजन्स हैं, उनको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, उनकी वेल्थ ज्यादा क्रिएट हुई, मेरी वेल्थ कम क्रिएट हुई। तो इन्होंने क्या सोचा कि हमसे गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ क्या हुई कि हमने इस दोस्त के कहने पर बाय और सेल कर लिया, यही हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ थी। तो जैसे इनको पता चला कि इनको रियलाइज हुआ कि इन्होंने गड़बड़ कर दी, इनको स्टॉक पिक करना नहीं आया, इन्होंने अपने दोस्त के कहने पर स्टॉक पिक कर लिया। तो इन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमें एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। इन्होंने एक्सपर्ट ए रखा जिसको स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज थी। ईयर ऑन ईयर फिर अगले साल देखा तो इनकी वेल्थ जो इनके कजन थे उनके कंपैरेटिवली कम आई। इनको लगा कि शायद और एक्सपर्ट्स की मुझे जरूरत हो। इन्होंने रिसर्च एनालिस्ट रखे, उन्होंने भी इनको सजेस्ट किया और अपनी कमीशन ब्रोकरेज चार्ज की। और फिर भी इनकी जो ग्रोथ है, जो इनके वेल्थ की ग्रोथ है, वो इनके कजन से कम आई। तो अब इन्होंने जब बी को कहा कि भाई बी ऐसी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट
के लिए हमारी रिसर्च कर रहे हो, उसके बाद भी हमारे जो ग्रोथ है वो कम है, तो क्या किया जाए? तो बी ने सजेस्ट किया कि सर आपके लिए हम एक स्पेसिफिक मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर रख देते हैं। हमने कहा ठीक है, चलो वही रखो। अब पोर्टफोलियो मैनेजर स्पेसिफिकली आपके पास आपके लिए बैठेगा तो उसके अलग से चार्जेस होंगे। तो अब आप 3 एक्सपर्ट्स की राय ले रहे हो। एक्सपर्ट ए की ले रहे थे, एक्सपर्ट बी की ली, एक्सपर्ट सी की ली। तीनों के अपने अपने ब्रोकरेज कमीशन और चार्जेस हैं। ईयर एंड पर आपने देखा कि अभी भी आपका जो शेयर है, जो पहले 100% शेयर था कुछ सालों पहले, जब आप एक्सपर्ट्स की राय नहीं ले रहे थे और इंडेक्स फंड में पैसा डाल रहे थे, आज कुछ सालों बाद आपका वो शेयर घटकर सिर्फ 60% तक रह गया है। 60% का तक आपका पैसा रह गया एक्सपर्ट की सलाह ले लेकर। इसका रीजन क्या है कि भले ही आप रिटर्न अभी कमा रहे हो, सेम रिटर्न कमा रहे हो जैसे पहले कमा रहे थे, लेकिन अब बीच में चार्जेस आ गए, ब्रोकरेज कमीशन, रिसर्च फीस और डिविडेंड टैक्स। जितना आपको डिविडेंड मिलता है टैक्स, वो तो पहले भी जा रहा था, लेकिन ये ब्रोकरेज कमीशन, रिसर्च फीस बीच में आ गई। अब होता क्या है, जब आपका पैसा 60% रह जाता है, तो जो सबसे सीनियर पर्सन है आपकी फैमिली का, उसको आपने ये बात बताई कि अंकल मेरे साथ कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मेरी वेल्थ ईयर ऑन ईयर डिक्रीज होती जा रही है। बाकी कजन्स की और आपकी वेल्थ बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरी डिक्रीज होती जा रही है। तो जो अंकल है, इन्होंने कहा बेटे तूने क्या किया ऐसा जो तेरी वेल्थ डिक्रीज हो गई, तेरे शेयर का तूने क्या किया? तो इसने सारी कहानी बता दी कि पहले मुझे मेरे दोस्त मिले जो एक्टिव ट्रेडर्स थे, एक्टिव ट्रेडर्स। उन्होंने मुझे कॉल्स दी और कहा कि ये खरीद लो, वो बेच लो। अब अंकल को धीरे धीरे बात समझ आ रही है। दूसरी बात, जब ईयर ऑन ईयर इनकी वेल्थ कम होने लगी एक्टिवली ट्रेड एक्टिव ट्रेड करके, तो इनको लगा कि यार नहीं, उस पैसे को जो मेरा लॉस हुआ है या ब्रोकरेज देने में गया है, उसको रिकवर करने के लिए मुझे और एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। इसने रिसर्च फर्म को कांटेक्ट किया, उन्होंने अपनी फीस चार्ज की। जब उसको उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो इन्होंने पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स रखे, उनको पैसे दे। रिच फैमिली थी, रख सकती है, जो इनके लिए एक्टिवली ट्रेड करते थे। पहली बात, जो अब तक खर्चे नहीं हो रहे थे ब्रोकरेज के, कमीशन के, फीस चार्जेस, ये होने लगे। और साथ ही साथ पर ट्रेड इनकी ब्रोकरेज अब कई गुना हो गई, क्योंकि ये पहले ट्रेड नहीं करते थे तो इनके ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगते थे। तो अंकल ने इतनी सारी बातें समझकर इसको सबसे पहले एडवाइस यही दी कि सबसे पहले इन इंटरमीडिएट्स, इन हेल्पर्स को दूर करो, हटाओ इनको बीच में से। अगर आप ये कर लेते हो तो कुछ सालों में जो आपका 60% रह गया है वो फिर से 100% हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका आपके लिए काम कर रहा है। अमेरिका आपके लिए काम कर रहा है। यहां ये बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है समझना कि अमेरिका कैसे आपके लिए काम कर रहा है। देखिए, इंडेक्स फंड का रोल यहीं पर आता है बिगिनर्स के लिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप किसी के भी कहने पर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि अगर वो एडवाइस गलत हुई और आपको लॉस हुआ तो फिर आप दूसरी एडवाइस के लिए भागोगे, दूसरी में भी लॉस हुआ तो तीसरी के लिए भागोगे, और इससे आपके दो लॉस होंगे। एक तो आपकी वेल्थ, जो आपका पैसा था वो कम हो रहा है, दूसरा आप जो ये रेगुलर ट्रेड कर रहे हो वो ब्रोकरेज में पैसा जा रहा है, कमा आप कुछ भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट्स को हटाओ, आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ। ये अंकल इसको समझा रहे हैं कि फिर से इंडेक्स फंड के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करो और कुछ सालों बाद आपका फिर से वेल्थ क्रिएट होने लग जाएगा। इंडेक्स फंड में आपको पता है, जैसे हमारे निफ्टी है, निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज है जो मार्केट को लीड कर रही है। उन 50 कंपनीज के पीछे एक एफिशिएंट मैनेजमेंट काम कर रहा है जो उनको लीडर बना के रखती है। तो आपका पैसा कहां लगा इंडेक्स के थ्रू? उन टॉप 50 कंपनीज, उन टॉप 50 मैनेजमेंट में। वो कभी भी अपनी कंपनी को डूबने नहीं देंगे। वो हमेशा चाहते हैं कि हम ही मार्केट लीडर रहें और ईयर ऑन ईयर हमारे प्रोजेक्ट्स बढ़ते जाए और हमारा रेवेन्यू बढ़ता जाए, हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाए। तो आप जरा सोचिए, कंपनी
के पास जो इतने एफिशिएंट मैनेजर है जो कंपनी को लीडर बना सकते हैं, उसके बाद आपको क्यों इंटरमीडिएट्स की जरूरत पड़ रही है? आप डायरेक्ट इंडेक्स में अगर पैसा लगाओगे, टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाओ, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होनी ही है। ब्रोकर्स के चक्कर में, कॉल्स के चक्कर में फंसना तो ये समझ लो आ बैल मुझे मारने वाली बात है। ये कड़वी जरूर लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन आप जरा प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या। तो इस स्टोरी से क्या मोरल निकला? पहला, जितनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज करोगे, बाय सेल इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहेंगे इसको, ट्रेडिंग एक्टिविटी कहेंगे, उतना ज्यादा ही आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ती जाएगी और उतनी ही तेजी से आपका नेट रिटर्न कम होता जाएगा। ये स्टोरी आपको ये बताएगी। दूसरी बात, अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो स्टॉक मार्केट में वेल्थ कैसे बढ़ती है? ब्रोकिंग फर्म अपने डीलर्स को कहती है कि तुम कैसे खाली बैठे हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करवाओ, ज्यादा से ज्यादा कॉल्स दो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताओ। किसको बताओ? क्लाइंट्स को। ये खरीद लो, वो बेच लो सर, ये स्टॉप लॉस है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये मूविंग एवरेज, ये वॉल्यूम बना, ये ऑपरेटर्स निकले, ये ऑपरेटर्स आए। आपको इतना सारा ज्ञान दे देंगे कि आप उनके बातों में फंस कर कोई ना कोई स्टॉक चर्न करोगे, स्विंग ट्रेडिंग भी करोगे। आपको ज्ञान नहीं है, जब आपको नॉलेज नहीं है, मैं तब की बात बता रहा हूं। तो इसमें कमाया किसने? ब्रोकिंग फर्म्स ने, क्योंकि उनको तो फिक्स ब्रोकरेज मिलेगी। जितने ज्यादा ट्रेड्स उतनी ज्यादा ब्रोकरेज। दूसरी तरफ क्राइम के लिए क्या अच्छा है कि एक बार आपने कोई डिसीजन ले लिया, अगर वो डिसीजन सोच समझ के किसी कैलकुलेशन के बेस पर लिया है तो उस पर आप टिके रहें। अगर टिके रहोगे तो आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से वेल्थ क्रिएट होती है। अगर आप ब्रोकिंग फर्म हो तो सीधी सी बात है, ब्रोकिंग पर आपको एक्टिवली एंगेज रखेगी ट्रेडिंग में, जिससे उनकी ब्रोकरेज, उनकी वेल्थ जनरेट होती रहे। लेकिन एज ए क्लाइंट आपको क्या करना है? आपने कोई अगर डिसीजन ले लिया है और बड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया है तो उस पर टिके रहना बहुत जरूरी है। आउटकम्स क्या है स्टोरी के? पहला, बीच के कंसल्टेंट्स को दूर कर दो। जितने भी कंसल्टेंट्स हैं उनको दूर करो। ये आपका पैसे को कम करने का ही काम करेंगे। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा, कुछ को तो भरोसा हो रहा होगा मेरी बात पर, वो भुगते हुए बैठे हैं, लेकिन जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके लिए एक एडवाइस है कि इंटरमीडिएट्स की बात को कम से कम सुने। दूसरा पॉइंट है कि भाई रिटर्न जो है आपका वो घटने लग जाएगा अगर आपने मोशन को इंक्रीज कर दिया। जितने ज्यादा ट्रेड करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं, अगर आप बिगिनर हो और अगर आप नॉलेज नहीं रखते, कि आपका पैसा डूबेगा। तीसरा, हमेशा पैसिव इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। एक्टिवली ट्रेड अगर आप करेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो आपको शायद ये बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और ये जो गॉट्रॉक्स फैमिली थी, इसमें स्मार्ट कजन्स ने क्या गलती की? उन्होंने अच्छा खासा इंडेक्स फंड को छोड़कर कुछ पर्सनल इक्विटीज में अपने फ्रेंड की एडवाइस पर या किसी रिसर्च एडवाइजर की एडवाइस पर ट्रेड करना शुरू किया, जिनकी एडवाइस हर दूसरे दिन बदलती जाती है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो उनका कुछ नहीं जा रहा, आपका बहुत कुछ चला जाएगा। आई होप आपको इससे कुछ नॉलेज मिली होगी, और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप इंडेक्स फंड का सहारा लें, जिसमें आपको कोई डिसीजन नहीं लेना। इंडेक्स फंड में टॉप कंपनीज होंगी, टॉप कंपनीज के पीछे टॉप मैनेजमेंट बैठा है जो अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए अपना 100% दे रहा होगा और वो कंपनी को ऊपर रखने की कोशिश करेगा। उससे बढ़िया इंटरमीडिएट और कोई आपके लिए नहीं है। और ऐसे ही बहुत साइकोलॉजिकल स्टोरीज है जिससे आप कहीं ना कहीं लॉस से बच सकते हो, अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के लिए चाहिए, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जिस पर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊं। थैंक यू।